सौगंध गुरु की खाई। कहा गंगे मैया मेरी साक्षी हैं, मैं वेद की सौगंध खाता हूँ, मैं अपने गुरु की सौगंध खा करके कहता हूँ तुम जो मांगो वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जो इतनी बात कही कही प्रभु मोए 3.5 पग पृथ्वी राजा मकु दियो गहाई। मोई और काऊ की चाह नैने सुन लो अर्ज हमारी। महाराज कही जब बाबा ने बानी और सुन के इतनी बात भूप के होएगा ओ मुरली के बजैया श्याम प्रीत तेरी काउन नहीं जाने। ओ मुरली के बजैया श्याम रीत तेरी काउन नहीं जाने। काउन नहीं जानी रीत तेरी काउन नहीं जानी। ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया। महाराज हमें 3.5 पग पृथ्वी चाहिए और हमें कछु नहीं चाहिए। इतनी बात सुनी आय हाय जो कहा महाराज एक बात बताओ हमें, क्या तुम 3.5 पग पृथ्वी में क्या कर लोगे? बोली महाराज हम छोटे हैं तो हमने छोटो ही मांगो। 3.5 पग पृथ्वी में बैठ के भगवान को हमें भजन करना है, हमें और क्या चाहिए? पर नाए समझो। लेकिन महाराज ने जैसी सागर की लुटिया उठाई, जो टोंटी होते हैं, शुक्राचार्य गुरुजी भाई सागर की टोंटी में बैठे गए। राजा भोलो भालो नहीं समझ पावेगो, लूट जाएगो, यानी कितने को लूट लो जाने चल करके। जैसी सागर की टोटी में गंगा जल, अब भैया गंगा मैया जब नहीं आवे तो का करो, राजा ने एक लकड़िया उठाई और सागर की टोटी में लगाई और शुक्राचार्य जी के आंख फूटे। कही चेला तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चलो। एक बात याद रखियो माता बहनों, कोई दान करे कोई पुण्य करे तो बाकी बीच में कहूं आना नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। कहीं हम तो चले जाते बढ़िया, बीच में नहीं आती तो एक आंख तो बच ही जाते। इधर राजा ने कहा ठीक है 3.5 पग पृथ्वी, लेकिन वहां 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। आज आधा पग बचा तो बामन भगवान ने कहा महाराज अब बताइए इसे कहाँ रखूं? महाराज पीठ के बल लेट गए, जो पग रखा वैसी बामन दरवाजों के महलों में राजा पातालपुरी में पहुंच गए। जब बामन महलों का दरवाजा है, जब बामन द्वार का महल है, बामन दरवाजे हैं, तो आज कहा कि कुछ मांग लो। कहा महाराज
जब बामन भगवान ने कहा हे राजा बलि आप कुछ मांग लो, तो राजा बलि ने कहा हे प्रभु हमें तो कछु नहीं चाहिए। क्यों? हमारी एक रानी है, रानी को पूछ लियो, वो मांगे तो ठीक है, लेकिन प्रभु हमें कछु नहीं चाहिए। आज रानी विद्यावती के पास बामन भगवान पहुंचे और कहा हे रानी कुछ मांग लो। रानी बोली वाह भाई वाह, कल तो हमारे द्वारे पे भीख मांगे हुए आए भिकमंगा बन के, और आज इतने बड़े रानी है जो हमें देने को खुद आए, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा बलि के पास गए, लेकिन राजा बलि ने मना कर दिया। तो इधर राजा बलि की यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जरा ध्यान दें। राजा बलि की बेटी थी रतनमाला। रतनमाला ने मन में विचार किया हे भगवान, ऐसे सुंदर सलोने श्याम सुंदर को मैं कुछ से जहर लगा के मारती तो कितना अच्छा होता। प्रभु ने कहा जा, मैं द्वापर युग में 16 कला अवतारी कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तू कंस के यहाँ पूतना नाम की राक्षसी होगी, तब मैं तेरा अंत करूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज, ये वही पूतना थी राजा बलि की बेटी रतनमाला, जो कंस के यहाँ थी। आज उसी समय जब इतनी कह के गई तो राजा बलि से मांगा, और इधर क्या बोली है राजा बलि की विंध्यावती रानी। हमें कछु चाहिए तो नाइने बोली है राजा बलि की रानी। हमें कछु चाहिए तो नाइने बोली है राजा बलि की रानी। तालियां बजाओ। क्यों तालियां? अच्छी एक बात बताएं परीक्षित महाराज, जरा ध्यान देना। एक वृक्ष है, पेड़ के नीचे बैठ के तुम भोजन कर रहे हो, और उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा हो, तो तुम्हारा ध्यान उस पक्षी की तरफ होगा कि भोजन की तरफ? पक्षी की तरफ होगा कि कहीं ये बीच में डिस्टर्ब ना कर दे, हम भोजन कर रहे हैं। तो ये हमारा काया रूपी वृक्ष है, और इस वृक्ष पर पाप रूपी कलयुग बैठा है। जब तक हम ताली नहीं बजाएंगे तब तक पाप रूपी कलयुग नहीं उठेगा, और हमारा ठाकुर जी में मन नहीं लगेगा। इसीलिए तालियां बजाएंगे तो भगवान में मन लगेगा। बजाओ। सुनो तुम मेरी बामन भगवान, मेरी बामन भगवान, मांग रहे मेरे पिया पैदान, मांग रहे मेरे पिया पैदान। अरे दान दे मांगत नैन, बोली है राजा बलि की नारी। मांग दे मांगत नहीं, बोली है राजा बलि की नारी।
बामन भगवान ने शर्म तब गई प्रभु को आए, शर्म तब गई प्रभु को आए, नारी नीचे कुलई नवाए, नारी नीचे कोलई दवाए, बोल मुकन गलत नहीं बोली है राजा बल की रानी, बोल मुकन गलत नाई, बोली है राजा बल की नानी, हमें कछु चाहिए तो नहीं बोली है राजा बल की रानी, हमें कछो चाहिए तो नाई, बोली है राजा बल की नानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आज उसी समय कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मांगत मांगत मान गठे और मान गठे नित्य के घर जावे, ओच के संग में बुद्धि गठे और क्रोध गठे मन के समझावे, बारू की भीत अटारी को छड़िवो, ओच के संग में आने वही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आदर भाव विवेक नहीं, उस ठोर को त्याग करे रहिए, जिससे न मिले अपनी मर्जी, बस पेट की बात कबू मत कहिए। आज उसी समय कहा महाराज हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब आज बामन भगवान कहते हैं भक्त के बस में है भगवान, भक्तों को भक्तों ने भगवान को नाना प्रकार का नाच नचाया। जब कहते हैं मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और परीक्षित महाराज कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। हमें किसी ने कहा है, वो सत्य कहा है, देवता हो जाएगा फरिश्ता हो जाएगा जिस दिन इंसानियत से इंसान का रिश्ता हो जाएगा।